हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपनी जो क्लास है वो बहुत दिनों बाद हो रही है। आज से क्लासें आपको रेगुलर मिलेगी और अपन साथियों दो क्लासें मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। एक तो आपके साथियों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लासेस मैं आपको डेली प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। 2-3 दिन बाद वो क्लास स्टार्ट होगी, जो कि आपके साथियों सीईटी एग्जाम के लिए वो रामबाण साबित होगी। और एक राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास मिलेगी वो आपको डेली साथियों रात को 8 बजे मिलने वाली है। ठीक है, तो दोनों क्लास आप जरूर देखिए। करंट अफेयर्स के साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स, इंडिया करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लगभग आपके जो सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो है साथियों 15 से 20 प्रश्न आपके जो है करंट अफेयर्स के पूछे जाने वाले हैं। तो दोनों क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। और इन दोनों ही क्लासों में आप साथियों करंट अफेयर्स में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए, करंट अफेयर्स में जो है अपनी मजबूती बनाने के लिए आपको ये कोर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, राजस्थान करंट अफेयर्स वाला, जिसमें आपको जो क्लास है आपको यूट्यूब पर डेली क्लास है आपको मिलेगी, उन सभी के टेस्ट आपको वहाँ पर मिलेंगे। सभी के टेस्ट मिलने वाले हैं, साथ ही आपको पीडीएफ भी मिलेगी और क्लास भी आपको ऐप पर मिलने वाली है। तो ये वाला जो ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, लॉगिन होने के बाद ये वाली प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा थंबनेल आपको वहाँ पर दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे कोर्स आपको मिल जाएगा। प्राइस साथ ही इसकी मात्र 111 रुपये में। ठीक है ना, एग्जाम नज़दीक है, जल्दी आने वाला है, तो आप तैयारी जो है जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दीजिए। आप सीईटी को साथियों हल्के में लेने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करें। ठीक है ना, क्योंकि दो एग्जाम होंगे, एक आपका ग्रेजुएशन वाला होगा और एक आपका 10+2 होगा। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में दोनों के एग्जाम डेट आपको मिल गई है, विज्ञप्ति भी जल्द ही जारी हो जाएगी। ठीक है, तो अपन अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लास बहुत दिनों बाद हो रही है और काफ़ी सारी वैकेंसीज का जो है नोटिफिकेशन भी आ चुका है। मैं कोशिश करूंगा साथियों आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्लासेस भी लाऊंगा विद व्याख्या सहित, और एक आपके हस्तलिखित नोट्सों पर आधारित क्लासेस भी लेकर के आऊंगा, ताकि आपको जो है बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों की, राजस्थान वाली। ठीक है, और समय रहा तो अपन इंडिया वाली भी पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना, तो करंट अफेयर्स तो मैं आपको सारी उपलब्ध करवाने वाला हूँ, बिल्कुल नो चिंता होकर के, बिल्कुल नो टेंशन होकर के आप जो है पढ़ाई करें। ठीक है ना, जबकि आपको जो है ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपके लिंक दे रखा है। ठीक है ना, कुमाऊं जेस के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो चलिए पहला प्रश्न है, देखिएगा। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कि बेणेश्वर धाम यात्रा के दौरान लोक कलाकारों ने साथियों कौन से नृत्य की जो है इन्होंने प्रस्तुति दी है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, शानदार प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। तो ध्यान रखना, अपनी राष्ट्रपति कौन है, तो सबसे पहले याद करना है आपको राष्ट्रपति कौन है। तो ध्यान रखना है साथियों, वो है राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति है साथियों द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। और इनकी जो यात्रा थी वो कहाँ पर थी, यात्रा अभी आपसे पूछी जा सकती है कि इसकी यात्रा जो थी वो थी साथियों बेणेश्वर धाम। ठीक है ना, अब बेणेश्वर धाम कहाँ पर है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बेणेश्वर धाम है साथियों डूंगरपुर में है। ठीक है ना, डूंगरपुर, ये आपको ध्यान रखना है। बेणेश्वर धाम ध्यान रखना साथियों त्रिवेणी संगम पर स्थित है, त्रिवेणी संगम ध्यान रखना है। और त्रिवेणी संगम जो है 3 नदियों का संगम होता है, उसे अपन क्या कहते हैं साथियों, त्रिवेणी संगम कहते हैं। देखिएगा, एक तो यहाँ पर नदी आकर के मिलती है सोम, एक आकर के मिलती है साथियों माही, जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और यू आकार की होती है, और एक आकर के मिलती है जाखम। ठीक है, इन तीनों नदियों का संगम क्या कहलाता है, त्रिवेणी संगम। यहीं पर साथियों बेणेश्वर धाम में ही ध्यान रखना साथियों आदिवासियों का कुंभ जो है वो लगता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कई बार इसको, आदिवासियों का कुंभ। ठीक है ना, ये कहाँ पर बढ़ता है, तो ये बेणेश्वर धाम में बढ़ता है। और यहीं पर ध्यान रखना साथियों किसकी पूजा होती है, तो यहीं पर ध्यान रखना साथियों खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ठीक है, खंडित शिवलिंग की पूजा यहाँ पर की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसके दौरान जो नृत्य की प्रस्तुति दी गई थी वो दी गई थी कौन से नृत्य की, दांगड़ी नृत्य की। ठीक है ना, किसकी दी गई थी साथियों, दांगड़ी नृत्य की। और वालड़ नृत्य ध्यान रखना साथियों, वालड़ नृत्य की मैं बात करूँ तो ये बिना किसी वाद्य के किया जाने वाला नृत्य है, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य। ठीक है ना,
वो कौन सा है? तो वालर नृत्य है, ठीक है ना। चलिए, चरी नृत्य, तो ध्यान रखना साथियों ये गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसकी नृत्यांगना कौन है साथियों? फल्गुबाई है। घूमर नृत्य तो आप सभी को पता है, ठीक है ना। राजस्थान की जो आत्मा है, राज्य की आत्मा, वो है घूमर नृत्य, ठीक है। चलो आगे देखो। 12 मार्च 2024 को भारतीय थल और वायु सेना के द्वारा साथियों पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अब तक के सबसे बड़े किस युद्धाभ्यास का जो है आयोजन किया जाएगा? ये किया गया था कब साथियों? 12 मार्च को, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। भारतीय थल सेना और वायुसेना के मध्य में, किसके मध्य में? देखिएगा, भारतीय थल सेना व वायुसेना के मध्य में जो है ये किया गया था अभ्यास, ठीक है ना। और इस अभ्यास का जो नाम दिया गया था उसको नाम दिया गया था साथियों भारत शक्ति। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, नया अभ्यास है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और ये किया गया था कहाँ पर साथियों? जैसलमेर में, ठीक है ना। जैसलमेर, जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं साथियों, तो ध्यान रखना है आपको, धर्म जो गार्जियन है ये किन किन के मध्य में होता है? तो धर्म गार्जियन होता है साथियों भारत व जापान के मध्य में होता है, भारत व जापान के मध्य में, ठीक है ना। अभी जो हाल ही में अवनी चतुर्वेदी ने साथियों इस युद्धाभ्यास के अंतर्गत भाग लेने वाली देश की पहली महिला विंग कमांडर बनी थी, यानी कि फाइटर पायलट बनी थी, ये आपको ध्यान रखना ही है। धर्म गार्जियन नहीं, सॉरी, वीर गार्जियन में, ठीक है ना, वो वीर गार्जियन में बनी थी। और वीर गार्जियन किसके मध्य में होता है? भारत व जापान के मध्य में। ये दोनों के दोनों साथियों जो अभ्यास हैं ये भारत व जापान के मध्य में होते हैं, ठीक है। साइक्लोन पस्त ध्यान रखना साथियों किनके मध्य में हुआ था? ये हुआ था साथियों भारत व मिस्र के मध्य में, भारत व मिस्र के मध्य में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और अभ्यास हुआ था साथियों बीकानेर के अंतर्गत हुआ था, उसका नाम है, उसको वैसे अपन आगे भी पढ़ेंगे, बीकानेर में हुआ था, उसका नाम था साथियों डेजर्ट साइक्लोन। क्या नाम था उसका? डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है ना, डेजर्ट साइक्लोन। अब अपन ऐसे ही क्लास से रेगुलर पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल रिवीजन के साथ पढ़ेंगे। डेजर्ट साइक्लोन 2024, ठीक है ना। और ये किन किन के मध्य में हुआ था? भारत व यूएई के मध्य में, ठीक है ना, भारत व यूएई के मध्य में, संयुक्त अरब अमीरात। एक और हुआ था साथियों सदा तांत्रिक, ठीक है, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखिएगा। देखिए कि फुल ब्राइट शिक्षण उत्कृष्टता उपलब्धता कार्यक्रम के तहत साथियों राज्य के सरकारी शिक्षकों को किस देश में शिक्षण के प्रशिक्षण हेतु फेलोशिप जो है दी जाएगी? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने साथियों जयपुर मेट्रो के विस्तार हेतु कहाँ तक डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं? तो ध्यान रखना साथियों सीतापुरा से अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए सर्वोदय योजना में साथियों पहले चरण में किन जिलों को रूफटॉप सोलर कनेक्शन के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो क्या गया है साथियों, एक तो होगा आपके जयपुर, ठीक है, एक होगा आपके जोधपुर, और एक है साथियों आपके सीकर, ठीक है ना। इन तीनों ही जिलों के अंदर दिया गया है, तीनों संभाग भी है, जिले भी है, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय अलंकरण सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? और तो ये किया जा चुका है, ध्यान रखना साथियों, डॉक्टर संदीप पुरोहित को। और डॉक्टर पृथ्वीराज ध्यान रखना साथियों राजस्थान, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के ये अध्यक्ष है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वो है डॉक्टर पृथ्वीराज, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले कौन थी? कृष्णा पूनिया थी, जिनका स्थान इन्होंने लिया है। कुसुमलता भंडारी कौन है साथियों? तो ये महात्मा गांधी, महात्मा गांधी दिव्यांग, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की क्या है साथियों? ये
कुलपति है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर है साथियों, तो ये ध्यान रखना साथी, ये जोधपुर के अंदर है। तो ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो। देखिए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिकतम तकनीक वाला गेहूं का भंडारण केंद्र साइलो प्रदेश के किस जिले में बनेगा। 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना है। तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर साथियों, अलवर के अंतर्गत। ध्यान रखना है आपको साथियों, जो अलवर है वो 11वां नया नगर निगम है, ध्यान रखना है। 11वां नया नगर निगम बनाया गया था किसको साथियों, अलवर को, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो। मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने साथियों प्रदेश के किन शहरों में स्मार्ट विकास कार्य करवाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत 553.90 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। तो वो साथियों कौन कौन से शहर हैं, तो ध्यान रखना है आपको। वो है, एक तो है आपके सामने उदयपुर है, जयपुर है साथियों, कोटा है और अजमेर है, ठीक है ना। ये चारों के चारों सिटियां हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा। हाल ही में जारी की गई स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट के अनुसार साथियों 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रदेश के किस जिले को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखना साथियों, ये किसको प्राप्त हुई है, तो ये डूंगरपुर को प्राप्त हुई है, ठीक है ना। और डूंगरपुर में ध्यान रखना बेणेश्वर धाम है, और यहाँ पर 2 अभियान संचालित हैं, जिसमें से पॉपुलर है मिशन पालनहार अभियान। इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, मिशन पालनहार, ठीक है ना। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। मिशन पालनहार अभियान डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। जबकि साथियों जयपुर आयुक्तालय के द्वारा चलाया जा रहा है कौन सा, भोर कार्यक्रम। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, भोर कार्यक्रम, ठीक है ना, जो भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए है, ठीक है। और उदयपुर की मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर सीएनजी से संचालित प्रदेश की पहली जो टॉय ट्रेन है वो चलाई गई थी उदयपुर में, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बूंदी जिले के किस अभियान को साथियों राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया है। तो वो कौन सा अभियान है, तो ध्यान रखना साथियों, वो अभियान है आपके सामने ऑपरेशन समानता, जो कि बूंदी जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। और ध्यान रखना साथियों जल जन अभियान, ध्यान रखना साथियों ये पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी साथियों, आबू रोड से शुरू की गई थी, ठीक है। आबू रोड पर एक साथियों एक संस्थान है, उसका नाम है ब्रह्म कुमारी संस्थान, ठीक है ना, ब्रह्म कुमारी संस्थान। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि सिरोही के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मिशन पालनहार अभियान और मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान, ये दोनों के दोनों अभियान साथियों डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। साथियों हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार हिट एंड रन के मामले में राजस्थान जो है देश में कौन से स्थान पर है। हिट एंड रन के मामले में राजस्थान साथियों चौथे स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आगे देखो। देखिए भाई दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में आपको सत्य कथन बताना है, दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में सत्य कथन बताना है। स्टार लगा लो साथियों, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चारों लाइनें याद रखनी है, ठीक है। देखिए इसका जन्म साथियों नागौर में हुआ तथा वर्तमान में जयपुर में रहती हैं, बिल्कुल सत्य है। इनको साथियों 9 जनवरी 2024 को साथियों अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, और यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला घुड़सवार हैं, ये भी सही है। और देश को घुड़सवारी में साथियों 41 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाने वाली पहली महिला बनी है कौन, दिव्य कीर्ति सिंह, ठीक है। तो चारों के चारों कथन सत्य हो जाएंगे, डी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि उदयपुर में आयोजित साथियों 68वीं राज्य स्तरीय स्टेट सब जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जयपुर के उत्कर्ष महावीर ने कौन सा पदक जीतकर राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो बताओ भाई कौन सा स्थान इन्होंने जो है प्राप्त किया है, कौन सा पदक जीत करके किया है। तो स्वर्ण पदक जीत करके इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, याद रखना है आपको। देखो भाई राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये झालाना साथियों जयपुर के अंतर्गत बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। जालाना जयपुर में ध्यान रखना साथियों एक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी कि RIC भी बनाया जा रहा है। ठीक है। और जामडोली जयपुर में तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय और कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई थी। जोधपुर की बात करूँ तो साथियों यहाँ पर एक तो उत्कृष्टता केंद्र है और एक व्यास मेडिसिटी है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जोधपुर में की गई थी। और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि प्रदेश का दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भी जोधपुर में की गई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? जोधपुर में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नया मुख्य सचिव साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान का जो नया मुख्य सचिव है साथियों, किसको नियुक्त किया गया है? वीनू गुप्ता को, या फिर उषा शर्मा को, सुधांशु पंत को, या फिर आलोक राज को? तो ये किया गया है साथियों सुधांशु पंत को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उषा शर्मा को। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही रखना है। आलोक राज आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के चेयरमैन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखो, देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग राजस्थान के किन दो जिलों के मध्य बनाई जा रही है? बताओ। तो ये ध्यान रखना साथियों, झालावाड़ से बारां के मध्य बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि साथियों अजमेर से दिल्ली कैंट, ध्यान रखना साथियों, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी, ध्यान रखना है, फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन। जोधपुर से साबरमती साथियों, भारत की सेकंड वंदे भारत ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चली थी। और उदयपुर से जयपुर, ध्यान रखना साथियों, भारत की थर्ड जो है वंदे भारत ट्रेन जो है वो चली थी। ठीक है, तो चारों ऑप्शन पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रदेश के साथियों किस जिले में ओकोबियस थार नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई है? ये भी 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसकी खोज की गई है साथियों कहाँ पर? जैसलमेर के अंतर्गत। किसकी? ओकोबियस थार नामक मकड़ी की। ठीक है ना, और इसकी खोज की गई है कहाँ पर? जैसलमेर में। आगे देखिएगा, प्रदेश के किस जिले में साथियों एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के बीच। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, शस्त्र म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? अलवर में। शस्त्र म्यूजियम, किसकी? शस्त्र म्यूजियम, ये ध्यान रखना है आपको। इसकी स्थापना की जाएगी कहाँ पर? बाला किला अलवर में। कहाँ पर की जाएगी? बाला किला अलवर में। ठीक है, और ध्यान रखना साथियों, प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय पासपोर्ट कार्यालय जो है ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये कोटा के अंतर्गत खोला जाएगा। पहला कहाँ पर है? तो जयपुर में है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अमृतसर में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड की मेजबानी में हुए कार्यक्रम में किसे साथियों इंस्पायरिंग ह्यूमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये किया गया डॉक्टर अजय शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, नूर शेखावत, ध्यान रखना साथियों, पहली ट्रांसजेंडर है जो जनाधार पाने वाली है। ठीक है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव और रतन कुमार सामरिया, देखिएगा रतन कुमार सामरिया को ध्यान रखना साथियों, सर्वोच्च मीरा पुरस्कार दिया गया है 2024 वाला मीरा पुरस्कार। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना ही है, मीरा पुरस्कार जो कि 2024 वाला दिया गया था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को ध्यान रखना साथियों, सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार दिया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्लियर है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, डेजर्ट साइक्लोन 2024 के संबंध में सत्य कथन है, 100% इंपोर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। देखिएगा, सत्य कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि आयोजन कब होता है इसका? 2 से 15 जनवरी तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के थार रेगिस्तान में। बिल्कुल सही है। भारत व संयुक्त अरब अमीरात देशों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था, यह भी बिल्कुल सही है। इसका जो उद्देश्य रखा गया था शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना, यह भी बिल्कुल सही कथन है साथियों। तो इसका सही कथन हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन क्या होंगे? सत्य होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है साथियों, ये जो अभ्यास है ये ध्यान रखना भारत व UAE इन दोनों देशों के मध्य में हुआ था। और जो है
ये अभ्यास हुआ था, ये बिल्कुल प्रथम अभ्यास था। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, तो ये बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंतर्गत होता है। ठीक है ना, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए कि हाल ही में साथियों JNVU प्राणी शास्त्र विभाग के द्वारा राज्य के किस क्षेत्र में साथियों पेलियोसीन इयोसीन काल के जीवाश्म जो है वो खोजे गए हैं। ठीक है ना, तो ये थुम्बली बाड़मेर के अंतर्गत खोजे गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सिसवाल 12 की मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है ना, खनन विश्वविद्यालय की स्थापना की मैं बात करूँ तो ये कहाँ पर की जाएगी, सिसवाल 12 में। झालाना जयपुर तो आप सभी को पता ही है साथियों, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने साथियों 2 दिवसीय श्री अन्न सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ पर किया है? मूंगफली अनुसंधान केंद्र के अंदर बीकानेर में? बिल्कुल गलत है, जबकि यह सही होगा कि मुख्य मूंगफली अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा सही आंसर, बीकानेर में। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर। ठीक है, डी वाला इसमें सही होगा। बाकी 3 ऑप्शन देखिएगा, मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर में। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में। जबकि बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो गुड़ा मालानी बाड़मेर में। ठीक है, तीनों के तीनों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पर बनाया जाएगा? एथेनॉल प्लांट की बात हो रही है साथियों, तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। गुलाब बाग उदयपुर की मैं बात करूँ तो साथियों यहाँ पर क्या है, बर्ड पार्क है। ठीक है, ध्यान रखना। रानपुर कोटा की मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। जय मिनेस आदिवासी जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है रानपुर कोटा में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, भारत व संयुक्त अरब अमीरात की थल सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है साथी वो किया गया था कहाँ पर, बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये जो भी प्रश्न आज अपन पढ़ रहे हैं इन सभी का टेस्ट आपको अगले दिन सुबह अपने ऐप के अंदर मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा साथियों सभी। ठीक है ना, ऐप में जाकर के जैसे ही आप ऐप को लॉगिन करोगे तो उसमें आपको 111 रुपये वाला कोर्स मिलेगा, उस पर आपको बाई करना है। उसके बाद सारी क्लासेस सारे टेस्ट वगैरह जो भी हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, जो जो क्लासें होगी वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और जल्दी मैं आपके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का कोर्स भी जो है वो ऐप में लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। 12 से 14 जनवरी 2024 को प्रदेश के जिले में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का जो है आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये बीकानेर में किया गया है। और ये 30वां था। क्रम की बात करें तो क्रम कौन सा था इसका साथियों, 30वां था, है ना। क्रम कौन सा था, तो 30वां था साथियों। ठीक है, जैसलमेर में कौन सा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो मरु महोत्सव। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, और बाड़मेर में कौन सा किया जाता है, तो थार महोत्सव। थार महोत्सव। ठीक है, और वहीं मैं बात करूँ जोधपुर की तो यहाँ पर मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव। ठीक है, ये बातें आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, भारत चीन युद्ध 1962 के हीरो के नाम से प्रसिद्ध परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के स्मारक को साथियों लद्दाख में हटाए जाने को लेकर के विवाद हो गया। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? अब बताइए, इनका संबंध जो है प्रदेश के किस जिले से है? तो देखिएगा, इनका संबंध है फलोदी जिले से। ठीक है, जो नया जिला बना है उनसे इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, त्रिवेंद्रम केरल में 4 जनवरी से शुरू हो रही बीसीसीआई की सीनियर महिला राष्ट्रीय वनडे ट्रॉफी में राजस्थान टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसमें जो कप्तान बनाया गया था साथी वो प्रियंका शर्मा को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है ना, प्रियंका शर्मा की मैं बात करूँ तो साथियों ये पहली महिला बॉडी बिल्डर है, मूल निवासी बीकानेर की है और इस सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है ना,
अपूर्वी चंदेला, ध्यान रखना ये भी निशानेबाज खिलाड़ी हैं। अपूर्वी चंदेला को ध्यान रखिएगा साथियों। विद्या वारिधि उपाधि से सम्मानित किया गया था। विद्या वारिधि उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना है। किसके द्वारा? राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है। यानी कि जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखो, मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको जोधपुर के द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो ध्यान रखना ये दिया जाएगा, एक तो अमित शर्मा को, दूसरा दिया जाएगा डॉक्टर कमलेश शर्मा को, है ना। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। डॉक्टर देवस्वरूप, ध्यान रखना, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का क्या है? कुलपति हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही जूनियर नेशनल तलवारबाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? गजेंद्र सिंह ने, सुनील जाखड़ ने, आर्यन प्रजापति ने, नितिन भंवरिया ने। तो ध्यान रखना गजेंद्र सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक BS6 पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां पर बन रही है, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा पेटकोक डोम बनाया गया है? तो ये कहाँ पर बन रही है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, ये बन रही है पचभद्रा बालोतरा के अंतर्गत। पहले बाड़मेर में था, बालोतरा में आ चुकी है, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें साथियों जो अनुपात है HPCL और भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का 74:26 है। ये तो है साथियों HPCL का, HPCL, ठीक है। और ये है अपने राजस्थान गवर्नमेंट का, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, देखिए पालासनी जोधपुर स्थित संत चिड़ियानाथ जी की चर्चित पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि नाथ संप्रदाय की पीठ से संबंध रखते हैं कौन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के हैं। तो उसी के कारण जो है ये नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं और ये यहाँ पर आए थे, इस कारण से ये चर्चा में है, ठीक है। देखो, देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर बना है? रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो नया जिला बना था अभी केकड़ी, यहीं पर बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो भाई, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा गौ सेवा केंद्र हिंगोनिया और राज्य सरकार के साथ किस पौधे के लिए साथियों विशेष अनुबंध किया गया है? तो ध्यान रखना ये किया गया था साथियों स्पाइनलेस कैक्टस के, ठीक है, स्पाइनलेस कैक्टस के लिए, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? लगा लो स्टार, 100% एग्जाम में छपेगी साथियों ये योजना। इसका नाम है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसके तहत आपको 600 ग्राम जो है साथियों कुल भोजन दिया जाएगा, जिसमें ध्यान रखना है इसमें आपको 100 ग्राम जो है दाल दी जाएगी। इसको तो ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि डिवाइड भी आपसे कथनों में पूछ सकता है। 100 ग्राम आपको सब्जी दी जाएगी और फिर आपसे ध्यान रखना 100 ग्राम आपको क्या दी जाएगी? चावल या फिर खिचड़ी दी जाएगी, ठीक है ना, दोनों ध्यान रखना है आपको, चावल खिचड़ी। अब देखिए 300 ग्राम आपको चपाती दी जाएगी, है ना। चपाती के साथ आपको जो है अचार भी दिया जाएगा। अब देखिए पहले 300 ग्राम नहीं देते थे, 250 ग्राम ही देते थे, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। पहले खिचड़ी नहीं देते थे, केवल और केवल दाल और सब्जी ही दी जाती थी। भोजन में बढ़ा करके 600 ग्राम कर दिया गया है, कुल 150 ग्राम की वृद्धि इसमें की गई है, ठीक है। पहले 450 ग्राम ही दिया जाता था और इसमें जो है आपको 8 रुपए में जो है भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि राज्य सरकार जो अनुदान देगी वो कितने रुपए का दे दी? 22 रुपए का अनुदान देगी, क्योंकि अनुदान भी आपसे पूछ सकता है। और आपसे थाली की कुल कॉस्ट भी आपसे पूछी जा सकती है, तो कुल कितने रुपए की थाली होगी? 30 रुपए की थाली होगी। पैसे बढ़ाए मतलब क्वालिटी बढ़ी है साथियों, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, नई दिल्ली में आयोजित साथियों 67वीं राष्ट्रीय स्कूली तैराकी प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें दोनों ने ही जीता है, युग चेलानी ने और योगेश सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अब यह है आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 वाला कोर्स, जो साथियों अब CET का एग्जाम आप सभी को पता है। एग्जाम डेट आपके सामने आ चुकी है। एक तो CET जो है स्नातक लेवल की है, ठीक है, इसकी भी डेट आ गई है। और एक CET ध्यान रखना साथियों जो कि 10+2 की है, दोनों की डेट आपके सामने आ चुकी है। सितंबर प्लस अक्टूबर के अंदर जो है इनकी डेट है। और इसमें जो है CET का जो भी एग्जाम होगा दोनों के अंदर साथियों करंट अफेयर्स की जो है भूमिका बहुत रहती है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 20 से
22 प्रश्न आपके करंट अफेयर से आते हैं। इस कोर्स की प्राइस मात्र 111 रुपये है, ध्यान रखना है। जो क्लास डेली होगी उन सभी की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। आपको टेस्ट मिलता रहेगा, डेली क्लास का टेस्ट मिलेगा, ठीक है। मंथली क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी और मंथली क्लास के टेस्ट मिल जाएंगे और मंथली क्लास की आपको जो है वीडियो क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो क्लास भी मिल जाएगी। इनसे बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, टेस्ट देना है, क्लास देखना है। क्लास एक या दो बार आपको क्लास देखनी है। उसके बाद आपको ऑनलाइन बिना प्रिंट निकला एक बार को पीडीएफ को ऊपर ऊपर से रिवीजन करना है। उसके बाद बार बार आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है। पीडीएफ का प्रिंट आपको नहीं निकलवाना है। बिना प्रिंट निकलवाए मैं आपको तैयारी ऐसी करवाऊंगा कि करंट अफेयर्स आप भूल नहीं सकते। डेली मैं रिवीजन करवाऊंगा और डेली आपको कुछ नहीं करना साथियों, बस टेस्ट देना है। मात्र टेस्ट में जो है डेली में आपको 30 प्रश्न जो हैं, 30 एमसीक्यू का मैं करंट अफेयर्स का डेली टेस्ट दूंगा और हर करंट अफेयर्स के नीचे आपको मैं व्याख्या भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं करवाए तो डेली आपको 30 प्रश्नों के टेस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। रिवीजन भी होता रहेगा, अलग अलग प्रश्न मिलेंगे, अलग अलग टेस्ट मिलेंगे। कई एक प्रश्न हो सकता है 10 टेस्टों में आपको रिवीजन मिले। तो आपका जो करंट अफेयर्स की चिंता आप बिल्कुल छोड़िए। खेल से संबंधित चाहे वो करंट अफेयर्स हो, योजनाओं से संबंधित वो करंट अफेयर्स हो, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार का कोई भी करंट अफेयर्स हो, बिल्कुल आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स की प्राइस बहुत ही कम है साथियों, बिल्कुल मात्र और मात्र 111 रुपये है। ना आपको कोई बुक पढ़नी है, ना कोई आपको मार्केट से बुक लेनी है, ठीक है, उसके पैसे बचेंगे। ना ही कोई पीडीएफ आपको लेनी है, और पीडीएफ की न मेरी वाली पीडीएफ की आपको प्रिंट निकलवानी है। बिना प्रिंट निकलवाए मैं आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल मजबूत करवाऊंगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। आप ये जो है लोड मुझ पर छोड़िए, बस आपको पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देना है। टेस्ट में सिर्फ आप 30 प्रश्नों में साथियों आपके बिल्कुल 30 प्रश्नों में आप जो है बिल्कुल 5 मिनट का समय आपका नहीं लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, 5 मिनट से कम समय में आप टेस्ट दे लोगे, ठीक है। 22 प्रश्न आपके बिल्कुल एज इट इज में ऐसे कैसे करवा दूंगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का कोर्स भी मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ। वो भी बिल्कुल आपके नॉर्मल प्राइजेज में होगा। हो सकता है मैं कि दोनों को मर्ज कर दूं, तो दोनों भी आपको इसी में मिल सकते हैं, या फिर मैं अलग से भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और मैं ज्योग्राफी की और आर्ट एंड कल्चर की और हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस भी मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर के आऊँगा। तो आप सभी अपने जितने भी साथी हैं उन सभी के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीईटी आपको बिल्कुल अच्छे नंबर से आप पास होगे। ये चैनल जो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।